जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पद्यखंड शुरू करने वाले हैं, जिसमें जो है सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है गुरु नानक। क्या नाम है? गुरु नानक। हम लिख भी देते हैं। गुरु नानक जी जो है इनके क्या है तो लेखक है। इनका जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, जो अभी जो है नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है तो नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनकी जो है मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में। कब हुआ था? 22 सितंबर। कब हुआ था? 22 सितंबर जो है 1539 ईस्वी में। 22 सितंबर 1539 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुआ था तो करतारपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? करतारपुर में हुआ था। ठीक है, जो अभी कहाँ है तो पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ है? अभी पाकिस्तान में अभी स्थित है। इनके जो पिता थे उनका नाम कालू चंद खत्री था। क्या नाम था? कालू चंद खत्री। कालू चंद खत्री। और माता का जो नाम था, माता का नाम तृप्ता था। क्या नाम था माता का? तृप्ता। माता का नाम तृप्ता था। ठीक है, इनके जो पिता थे इन्हें व्यवसाय में लगाना चाहते थे। बहुत प्रयास किए सो जो गुरु नानक जी है वो व्यवसाय करे, लेकिन इनका जो है मन सांसारिक कार्य में नहीं लगता था। इनका मन क्या है? सांसारिक कार्य में नहीं लगता था। इन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। क्या, कौन सा मार्ग चुना? इन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना की पर बल दिया। ठीक है, तथा वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति, या जो भक्ति है इसमें मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध करते हैं और ईश्वर को निराकार मानते हैं, इसका जो है ये प्रचार किया करते थे। ठीक है, इनकी जो रचनाओं का संग्रह है वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अपना ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में किया है। सिख के 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिबा में किया है इनकी रचनाओं का संग्रह। ठीक है, गुरु नानक की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है आपकी जपू जी। क्या नाम है? जपू जी। जो और भी रचनाएं हैं उनकी नाम है जपू जी, आशा दीवार। क्या है? आशा दीवार। उसके बाद है रहीरास। क्या है? रहीरास और सोहिला। और क्या है? सोहिला। ये जो है इनकी और भी रचनाएं हैं। ठीक है, सिख धर्म के जो है प्रवर्तक गुरु नानक ने मक्का मदीना जो है सिख धर्म के प्रवर्तक किसके प्रवर्तक थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। कौन थे? तो गुरु नानक। ठीक है, इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की थी 1539 ईस्वी में। कब? 1539 ईस्वी में वाहे गुरु करते हुए। क्या? वाहे गुरु कहते हुए अपनी भौतिक शरीर का इन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ठीक है, पाठ परिचय। सबसे पहले हम पाठ के बारे में आपको बता देते हैं कि इस पाठ में कबीर के 2 पद हैं। कबीर के कितने पद हैं? 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है, तथा राम नाम अर्थात ईश्वर के नाम की जप करने की सलाह दी गई है। धर्म के काम में बाहरी दिखावा, पूजा पाठ और कर्म कांड की कड़ी आलोचना की गई है। दूसरे पद में सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है। ठीक है, तो
सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम पद में क्या लिखा है। ठीक है, प्रथम पद में जो है गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्या? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। गुरु नानक कहते हैं कि जो राम के नाम का जप नहीं करता है उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना बेकार चला जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है क्या कहते हैं कि बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निह फलु मटी ब्रह्मना। क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान न करके माया के जाल में क्या होता है तो वह फंसा रहता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखानी संध्या कर्म निकाल करे। क्या कहते हैं कि जो शास्त्र पुराण की चर्चा करते हैं तथा सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय क्या करते हैं, सुबह शाम दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करते हैं। क्या करते हैं? संध्या वंदना करते हैं। नानक लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं नानक लोगों से कि बिनु गुरु सबद मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अर्जी करे। नानक लोगों से कहते हैं कि बिनु गुरु सबद मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। क्या कहते हैं गुरु नानक कि भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं। नानक कहते हैं लोगों की गुरु जो कि भगवान है, गुरु ही भगवान है और उनका भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति मिल ही नहीं सकती तथा सांसारिक माया जाल में उलझ कर रह जाना पड़ता है। उसे क्या रहना पड़ता है? सांसारिक माया जाल में फंसकर रह जाना पड़ता है। अर्थात नानक का कहना है कि संसार असत्य है, सत्य केवल कौन है? तो सत्य केवल ईश्वर है। ठीक है, तो आपका जो पहला पद है उसका जो है प्रथम दोहा वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे दोहा पे चलते हैं। ठीक है, आगे गुरु नानक जी कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति ब्रह्मनु करे। क्या कहते हैं गुरु नानक कि कमंडल, डंडा, शिखा, जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाता है लेकिन राम नाम बिनु शांति न आवे। क्या करें कि राम नाम बिनु शांति न आवे जपि हरि हरि नाम सुपारी पड़े। कहते हैं कि जो है नानक कहते हैं कि कमंडल, डंडा, शिखा, जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाते हैं लेकिन राम नाम का नाम लिए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो भगवान का नाम लेकर पैर पुजाते हैं वे अपने को संत कहलाने के लिए क्या करते हैं? जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन मगन भया। वो जो है अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर शरीर में राख लगाकर वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। ठीक है, वो संसार में जो है जेते जिया जंत जल थल महियल चत्र तत्र तो सूरभ जिया गुरु प्रसाद दाखिल जन को हरि रास नामक झोली पिया। क्या कहते हैं कि वे लोग जो संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर शरीर में राख लगाकर जो वस्त्रों का त्याग करके नग्न हो जाते हैं वो संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया ताकि माया रूपी संसार से क्या हो सके? मुक्ति मिल सके। ठीक है।
आगे कहते हैं कि जो नर दुख में, यह द्वितीय पद है, ठीक है, क्या कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, क्या कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है और न ही किसी प्रकार का डर है, न ही किसी प्रकार का क्या है, डर है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, क्या करता है, सोना को मिट्टी जैसा मानता है, न ही निंदा न ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, क्या कह रहे हैं कि जो सोना को मिट्टी जैसा मानते हैं, जो किसी की निंदा से भी न तो घबराते हैं और न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होते हैं, क्या, न ही प्रशंसा सुनकर क्या होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, जो लालच प्रेम एवं घमंड से क्या होते हैं, दूर रहते हैं, क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, जो खुशी, जो सुखी और दुख दोनों में एक जैसा रहते, क्या कर रहे हैं, हर्ष शोक ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना, क्या कर रहे हैं कि जो सुखी और दुख दोनों में एक समान जैसा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, आशा मनसा सकल त्यागी है, जग तेरा रहे निराशा, क्या करें कि जो अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर सांसारिक चमक दमक से क्या रहता है, दूर रहता है, ठीक है। दूसरा पद का जो है लास्ट पंक्ति है कि काम क्रोध जहि पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है, अर्थात गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी, क्या कहते हैं कि जो मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बड़ाई पर स्थिति में एक जैसा रहता है, नानक लीन भयो गोविंदा सो ज्यों पानी संग पानी, वैसे मनुष्य के हृदय में क्या होते हैं, ईश्वर वास करते हैं। गुरु नानक जी जो है कहते हैं कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, वह सांसारिक चमक दमक से अपने आप को मुक्ति पा जाता है, इसीलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गए। जैसे पानी के साथ क्या होता है, पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। इस प्रकार जो है दोनों दोहे कंप्लीट हो गए। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ माना है। अभी हमने बताया था कि कवि जो है राम नाम के बिना क्या करता है, इस जन्म को व्यर्थ मानता है, ठीक है। तो आंसर क्या हैगा, राम नाम। पूरा सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, कवि राम नाम के बिना जो है इस बिना जो है यह जन्म क्या मानता है, व्यर्थ मानता है। दूसरा प्रश्न है वाणी कब विष के समान हो जाता है। वाणी कब विष के समान हो जाता है। अभी बताए थे कि जिस वाणी से राम का नाम उच्चारण नहीं होता है, अर्थात भगवत नाम के बिना विष के वाणी जो है विष के समान हो जाता है। लिख लीजिए, लिखा देते हैं। जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण, जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात भगवत नाम के बिना वाणी जो है विष के समान हो जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं हम लोग।
तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पुस्तक पाठ व्याकरण के, लिखिए हम लिखवा देते हैं, पुस्तक पाठ, इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान, लिखते जाइए, का बखान दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे क्या है, तो व्यर्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। ठीक है, तो प्रथम पद के क्या, लिखिए आंसर, प्रथम पद में कवि के अनुसार शिखा बांधना, ग्रंथों का पाठ करना, भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ यात्रा करना, दंड कमंडलधारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि जो भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवान कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को हरि रस कहा गया है। क्या कहा गया है, भगवान कीर्तन से जो प्राप्त परम आनंद है उसी को क्या कहा गया है, हरि रस कहा गया है। ठीक है, छठा प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। दोनों प्रश्न का सेम आंसर दीजिएगा कि जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे है। क्या लिखिएगा, जो प्राणी, लिखते जाइए, जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो अपमान से परे है, हर्ष शोक दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। लिखिएगा, कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा,
आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? तो लिखिए, गुरु नानक ने इस पद में पूजा पाठ कर्मकांड और बाह्य वेशभूषा की निरर्थकता सिद्ध करते हुए सच्चे हृदय से राम नाम के स्मरण और कीर्तन का महत्व प्रतिपादित किया है, क्योंकि राम नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को सच्ची शांति मिलती है और वह इस दुखमय जीवन के पार पहुंच पाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 जो है व्याख्या करें, तो आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 के क पे। क्या कर रहे हैं कि राम नाम बिनु अरुझि मरे, राम नाम बिनु अरुझि गरे। ठीक है, तो इसका जो है व्याख्या करना है। लिखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश इतना सब में लिखना है। यदि व्याख्या करने की जब बात है तो इतना प्रत्येक जो भी पंक्ति दिया होगा उसमें पहले ये बात लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक किससे, गोधूली भाग 2 काव्यखंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से ली गई है, जिसके रचयिता गुरु नानक जी हैं। इसके आगे लिखेंगे, कवि ने राम नाम पद की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि कवि ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि संसार सागर से पार उतरने का सरल सुगम उपाय राम नाम के नाम का स्मरण करना है। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम को नहीं जपता है वह इस संसार में के माया जाल में उलझकर मर जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्न देखते हैं, क्या है, कंचन माटी जाने। इतना तो सब में लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 काव्य खंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से ली गई है, जिसके रचयिता कौन है, तो गुरु नानक जी हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आगे लिखिएगा कि इस पद में कवि ने बताया है कि जिस व्यक्ति को दुख दुखी नहीं करता, जिसे सुख से भय आदि प्रभावित नहीं करते हैं, वह व्यक्ति दूसरे के सोना आदि धन को माटी के समान समझता। वस्तुतः
जिसकी सांसारिक इच्छा समाप्त ही हो जाती है, वह व्यक्ति सोना को भी क्या समझता है, तो मिट्टी समझता है, मिट्टी मानता है। ठीक है। ग नंबर क्या कर रहा है, हर्ष जाके तेरह नियारी, ना ही मान अपमाना। ठीक है, इसमें भी वही बात लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 काव्य खंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से ली गई है, जिसके रचयिता कौन है, गुरु नानक है। ठीक है, इसके आगे लिखिएगा, गुरु नानक ने गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस पर गुरु उपदेशों का प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति को सुख, दुख, हर्ष, शोक इत्यादि सांसारिक बाधाएं प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार के व्यक्ति को मान अपमान का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ठीक है। घ नंबर देखिएगा क्या है, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। ठीक है, पहले उतना ही लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के क्या है, काव्य खंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से ली गई है, जिसके रचयिता कौन है, गुरु नानक है। ठीक है, जिसके रचयिता कौन है, गुरु नानक है। इस पद्य में नानक जी ने कहा है कि, आगे लिखिएगा, इस पद में नानक जी ने कहा है कि मैं नानक भगवान गोविंद की ऐसी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ जैसे नदियों का पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है। वस्तुतः यथार्थ ईश्वर भक्ति हरि के नाम कीर्तन में लीन होना ही है, तथा भक्ति की तल्लीनता वैसे ही जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी में मिलकर समुद्र के पानी जैसा ही हो जाता है, समुद्र के पानी के जैसा ही हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसके बिना पानी को मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो क्या होगा, किसके बिना, इसमें पहला ऑप्शन है कर्मकांड के बिना, मूर्ति पूजन के बिना, तीसरा ऑप्शन है चारों धाम की यात्रा के बिना, चौथा ऑप्शन है गुरु ज्ञान के बिना। तो आपका आंसर सही होगा गुरु ज्ञान के बिना। ठीक है, गुरु ज्ञान के बिना। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, राम नाम बिना बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है, किसकी आलोचना की गई है, तो बाह्य आडंबर की आलोचना की गई है। तीसरे प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो गुरु नानक जो है सद्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा के क्या है, कवि है। अगला प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा की यह पंक्ति जो है किस से ली गई है, तो यह जो पंक्ति है किससे, गुरु नानक से ली गई है। ठीक है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो वाणी जो है कब विष के समान हो जाता है, राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है इसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।